मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हमारा मौज़ू बहस जो है वो पहले दर्स के अंदर बेमुनासिबत नीमे ज़िलहज्जा जो रोज़ विलादत इमाम हादी अलैहिस्सलाम है, उस मुनासिबत से इमाम हादी अलैहिस्सलाम की सीरत पर एक गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ की जाएगी, पेश की जाएगी। इंशाअल्लाह दूसरे दर्स का मौज़ू मुतआक़िबन जो है वो जब मौका आएगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमाम हादी अलैहिस्सलाम हम उनका एक मुख्तसर तारुफ़ और जो उनकी सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू है हम उस पर फिर वारिद हो जाएंगे। इब्तिदाई बहस आपको हर जगह मिल जाएगी, आप लोगों की इत्तला में भी होगी। बहुत ज़्यादा उसमें हमने तफसीली में नहीं जाना, एक कोई इल्मी गुफ्तगू उस हालत में मसलन इस तारुफ़ के हवाले से नहीं कर, लेकिन इंशाअल्लाह दूसरी क़िस्मत में जो बहस है निस्बत पे सीरत इमाम की, उधर हम थोड़ा सा तफसील से बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर तारुफ़ में नाम इमाम दहुम का, इमाम हादी अलैहिस्सलाम का अली इब्न मोहम्मद, कुनिया उनकी अबुल हसन। अलबत्ते आइम्मा की फ़हरिस्त में अगर आप देखेंगे तो ये कुनिया अबुल हसन 5 आइम्मा के लिए आई है। हज़रत अमीर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम हादी अलैहिस्सलाम के लिए, इन 5 अफराद के लिए ये कुनिया इस्तेमाल हुई है। अलबत्ते इनमें फ़र्क डालने के लिए और इनको पहचानने के लिए अलल खुसूस जब रिवायात में कुनिये से मुखातब करार दिया जाता है आइम्मा को, तो वहाँ पर अबुल हसन अगर मुतलक बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के आए या हज़रत अमीर के नाम के साथ आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में इस कुनिये का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शाये नहीं, लेकिन निस्बत पे इमाम रज़ा, निस्बत पे इमाम मूसा काज़िम और निस्बत पे इमाम हादी अलैहिस्सलाम इस कुनिये का इस्तेमाल रिवायत में बहुत ज़्यादा आया। और इनको फ़र्क डालने के लिए आम तौर पर इनकी कुनिया के साथ एक और लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से उनको पहचानने में आसानी रहती है। इमाम मूसा काज़िम के लिए जब अबुल हसन की कुनिया इस्तेमाल होती है तो अबुल हसन अव्वल कहते हैं, और इमाम रज़ा के लिए इस कुनिये का इस्तेमाल अस्सानी के लफ्ज़ के साथ होता है, यानी कहते हैं अबुल हसन सानी। और इमाम हादी के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वहाँ 2 चीज़ों को साथ में मिलाते हैं। कभी कहते हैं अबुल हसन सालिस, या कहा जाता है अबुल हसन मावी, ये दूसरा कलमा भी बाज़ रिवायात में आपको मिलेगा। तो बहरहाल पहचानने के लिए कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम की रिवायत है या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की है या जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है, एक तरीक़ा उसके साथ जो लफ्ज़ सफ़िक्स के तौर पर या पसवंद के तौर पर लगाया जाता है तो उसको देखकर पहचाना जा सकता है। अगर अव्वल का तो मुराद इमाम मूसा काज़िम,
और अगर सानी कहा तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और अगर सालिस या माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो जान लीजिए कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम मुराद है। आपके जो मशहूर अलक़ाब हैं उनमें ख़ुद सबसे ज़्यादा मशहूर लक़ब, पाकिस्तान में तो आम तौर पे ये लक़ब कमतर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप ईरान इराक़ में देखेंगे तो हादी का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में मसलन लक़ब जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में वो कलमे नक़ी है कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के नाम से हमारे माशरे में ज़्यादा पहचाना जाता है, जबकि ईरान और इराक़ के माशरे में आम तौर पर इमाम हादी के नाम से ज़्यादा, यानी इस लक़ब से उनको ज़्यादा पुकारा जाता है। इसके अलावा आलिम का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, फ़क़ी का लक़ब उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, अमीन का लक़ब उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, तय्यब, मुर्तज़ा, मुअमिन, मुतवक्किल, और एक और कलमा जो उनके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है अस्करी। हत्ता इमाम हादी अलैहिस्सलाम और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को इमामैन अस्करीयैन भी कहते हैं। और वहाँ इराक़ के अंदर आपको ये मामूल के तौर पर मिलेंगे कि मसलन लोग कहेंगे कि इमामैन अस्करीयैन, ये लफ्ज़ इस्तिलाह आम तौर पे इराक़ में इस्तेमाल होती रहती। तो और वो भी इस वजह से कि इनका मतफ़न जो है वो सामर्रा है, और सामर्रा को अस्कर कहा जाता था। और अस्कर इसलिए कहते थे उधर के बनी अब्बास के खुलफ़ा ज़ाहिरन मुअतसिम था कि जिसने सामर्रा में लश्कर के साथ एक लंबी मुद्दत तक पड़ाव डाला था वहाँ पर, तो इसलिए सामर्रा और उसके अतराफ़ के इलाक़ों को अस्कर के नाम से याद किया जाता था, यानी लश्करगाह के नाम से याद किया जाता था। और यही फिर दिगर मारूफ भी हो गया, और इसी वजह से इमाम हसन अस्करी को भी अस्करी जो कहते हैं वो यही वजह कहते हैं कि सामर्रा की उनकी रिहाइश ज़्यादा थी और उस सामर्रा के इलाक़ों को अस्कर कहा जाता था, इस वजह से उनका लक़ब भी अस्करी बन गया। बहरहाल इनको इमामैन अस्करीयैन भी कहते हैं और अस्कर इनके अलक़ाब में से भी एक है। फिर इनकी जो तारीख़ तवल्लुद है वो नीमे ज़िलहज्जा, और सन पैदाइश उनकी जो है वो रिवायात में दो आई हैं, 212 सन हिजरी और 214 सन हिजरी, दोनों ही उनके बारे में तारीख़ कुतुब में आई है। बाज़ के नज़दीक इमाम का तवल्लुद नीमे ज़िलहज्जा सन 212 हिजरी क़मरी में हुआ है, बाज़ के नज़दीक 15 ज़िलहज्जा 214 सन हिजरी में हुआ। इसी वजह से उनकी सिन में भी इख्तिलाफ़ मौजूद है, और यहाँ तक कि वो कब मनसब इमामत पर फ़ाइज़ हुए इसमें भी इख्तिलाफ़ इसी तारीख़ पैदाइश की बुनियाद पर हुआ है। महल तवल्लुद मदीना है उनका। उनकी वालिदा मोहतरमा समाना नाम रखती थीं और कनीज़ थीं, यानी उम्मे वलद जो हैं वो इमाम हादी की वजह से वो उम्मे वलद थी। खूब सिन इमामत जिस वक्त इमामत पर फ़ाइज़ हुए मनसब इमामत पर, वो बाज़ तारीख़ों के मुताबिक 6 साल का सिन था, बाज़ तारीख़ों के मुताबिक 8 साल का सिन था। उसकी वजह वही उनकी तारीख़ पैदाइश का जो इख्तिलाफ़ है, उसी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर सिन मनसब इमामत पर पहुँचने में ये इख्तिलाफ़ आया है। और ज़ाहिरी बात है 220 सन हिजरी के अंदर जो है वो तकरीबन इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई है, और उनके बाद मनसब इमामत पर फ़ाइज़ हुई। तो अगर
212 हिजरी उनका सन विलादत लिया जाए तो 8 साल की उम्र बनती है, 214 ली जाए तो फिर 6 साल की उम्र उनकी बनती है। इसी एतबार से उनकी ख़ुद उम्र मुबारक जो है वो बाज़ के अंदर 40 और 42 साल की उम्र के दरमियान में और बाज़ में थोड़ा सा ज़्यादा भी बयान हुई है। दौरा इमामत इसी एतबार से तकरीबन 33 साल बनता है, उस इख्तिलाफ़ के साथ। तारीख़ शहादत माह रजब में है और सन के अंदर 2 कौल मौजूद हैं। एक कौल के मुताबिक सन 254 में 254 में, और एक कौल के मुताबिक 255 सन हिजरी में। अलबत्ते 255 सन हिजरी को बाज़ लोगों ने सही शुमार नहीं किया। आपके दौर में जो, अलबत्ते इसमें एक नुक्ता जहन में रखिएगा कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम वो भी जब मनसब इमामत पर फ़ाइज़ हुए तो नाबालिग थे, सिग़र सिन्नी के अंदर मनसब इमामत पर पहुँचे। इमाम हादी अलैहिस्सलाम भी छोटी उम्र में मनसब इमामत पर पहुँचे। इसीलिए शुरू में पहली बार जब ये इस तरह हुआ कि मसलन एक कोई शख्स इमामत के ओहदे पर फ़ाइज़ हो और अभी बालिग़ भी ना हो, तो तशय्यो में इस बात को कबूल करने में कुछ मुश्किलात पेश आई थी और बहुत ज़्यादा हुआ कि लोग इधर उधर हुए और इमामत को जल्दी उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन ये मुश्किल इमाम हादी के सिलसिले में पेश नहीं आई। इमाम हादी का चूँकि पहला एक्सपीरियंस तशय्यो के माशरे में हो चुका था और मसलन एक इमाम मनसब इमामत पर क़ब्ल अज़ बुलूग़ ना पहुँच चुके थे और ये वाक़या हो चुका था तारीख़ में, लिहाजा अब इमाम हादी के मौक़े पर तशय्यो के माशरे ने इसको बहुत आसानी से कबूल किया। हाँ, कुछ अफराद थे कि जिन्होंने इमामत इमाम हादी को फ़ौरन कबूल नहीं किया, लेकिन कुछ ही अरसे में, मुख्तसर मुद्दत में वो लोग भी क़ाइल हो गए इमामत के। क्योंकि ये मसला पहले इत्तेफ़ाक़ हो चुका था, इसलिए इसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट महसूस नहीं की गई। अच्छा, जिस खुलाफा के दौर में आप इमामत पर फ़ाइज़ रहे उनमें से बनी अब्बास का दौर था और एक उसमें मुअतसिम था। तकरीबन 217 से लेकर 227 तक इसका दौर हुकूमत रहा, तकरीबन 10 साल। उसके बाद वासिक़ बिल्ला आया और वो तकरीबन 227 से 232 तक उसने खिलाफत रखी और इमाम उस वक्त मौजूद थे। उसके बाद बनी अब्बास का ज़ालिम तरीन खलीफ़ा मुतवक्किल, कि जिसके बारे में हम ख़ास तौर पे आगे चलकर अपनी सीरत के मामले में जब इन मुतवक्किल के दौर का ख़ास तौर पर ज़िक्र भी करेंगे और उसके हालात को भी बयान करेंगे, क्योंकि मुहिम तरीन दौर इमामत जो है वो मुतवक्किल का दौर रहा है। उसका जो दौर था वो 232 से लेकर 248 तक रहा और उसके बाद मुंतसिर 6 माह रहा। उसके बाद मुस्तईन बिल्ला था और वो तकरीबन 248 से लेकर 252 तक, और फिर आखिरी जो रहा वो मुअतज़ था। और बाज़ लोगों ने उसके बाद भी एक और का भी ज़िक्र किया है, मुअतमिद बिल्ला, इसका भी ज़िक्र किया है, लेकिन कि इमाम की शहादत के हवाले से बहुत सी किताबों ने निस्बत दी है कि इमाम की शहादत मुअतमिद के जहर देने के वजह से पेश आई, जबकि मुअतमिद मसनद खिलाफत पर 255 हिजरी में पहुंचा है और आम तौर पे जो शहादत इमाम की नाक़ल हुई है वो
254 की हुई है। तो हो सकता है कि मोतबत ने अगर जहर दिया भी हो, वो उस वक्त मुमकिन है मसनद खिलाफत पर ना भी पहुँचा हो। ख़ुद शहादत के हवाले से भी बहुत सारी तारीख़ कुतुब ने जो है ना शहादत का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन जो शवाहिद और क़राइन और बाज़ कुतुब तारीख़ी ने ज़हर ख़ुरानी की वजह से शहादत का बयान किया है, लेकिन क़राइन मसलन उम्र 40 और कुछ हो, कोई ख़ास बीमारी ना हो, कोई और सबब भी बज़ाहिर दिखाई ना दे रहा हो, उस तरफ से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दुश्मनी राइज हो, अब्बासी खलीफ़ा के इख्तियार में, यानी इस लिहाज से कि उनको बुलवा कर सामर्रा में तकरीबन अपनी नज़ारत में रखा गया। इन सब बातों को अगर मद्देनज़र रखा जाए और देखा जाए, इसी तरह बाज़ रिवायात भी जो कह रही हैं शहादत के हवाले से, इन बातों को अगर मद्देनज़र रखें तो वो नज़रिया जो कहता है कि इन्हें सम देकर शहीद किया गया हो, ये बईद अनिल क़ियास नहीं लगता, चूँकि 40 साल के अतराफ़ के सिन के अंदर एक सही व सालिम शख्स जिसको बज़ाहिर कोई जिस्मानी बीमारी और कोई ऐसी चीज़ दिखाई ना दे रही हो और दुश्मनों का नरग़े में भी हो, खलीफ़े वक्त उससे खौफज़दा भी हो उनके वजूद मुबारक से, ऐसे में और इससे पहले साबिक़ा भी रहा हो। इसी तरह से बाज़ आइम्मा के रिवायात भी इसकी तरफ इशारा करती हैं। इन सब बातों को अगर जमा किया जाए तो क़ौल बे शहादत मसमूम करने की बुनियाद पर ये ज़्यादा क़वी दिखाई देता है। अलबत्ते बहुत सी कुतुब तारीख़ी उनकी शहादत के बारे में ख़ामोश हैं, यानी बयान नहीं करती कि उनका विसाल अला नहव शहादा हुआ है या तबीई तौर पर इंतकाल वफ़ात हुई है, लेकिन बाज़ रिवायात और ये क़राइन ये क़ौल बे शहादत को तक़वियत देती। आम तौर पर जो हैं तमाम आइम्मा, जैसे कि उस दौर में था कि जब वो ख़त वग़ैरह लिखा करते थे तो उसे ममहूर करते थे अपनी अंगुश्तर की मोहर से, और उस मोहर पे एक इबारत होती थी और वो मोहर की इबारत काफ़ी यानी मसलन आइम्मा की मुख्तलिफ हुआ करती थी, और मसलन तारीख़ी कुतुब में इन मोहरों का ज़िक्र आम तौर पर आता है और उस पर कंदा शुदा इबारत का बयान भी आता है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आई है कि उनकी जो मोहर थी, उस मोहर पे जो इबारत कंदा शुदा थी, हक की हुई थी, वो इबारत ये थी, अल्लाहु रब्बी व हुवा इस्मती मिन खल्क़ह, खुदा मेरा परवरदिगार है और वही मुझे मखलूक़ात इलाही से बचाने वाली है। ये इबारत उनकी अंगुश्तर पर हक शुदा थी। अब ये तो उनका मुख्तसर ज़िंदगी नामा और तारुफ़ था। अब अगर हम देखें उनकी सीरत पर आते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उनका क़याम मदीने में, तकरीबन अपनी उम्र के इब्तिदाई 20 साल के लगभग वो मदीने में रहें, 20 साल और शायद कुछ, बाज़ रिवायात में 20 साल और कुछ माह बनेंगे और बाज़ रिवायात के मुताबिक 20 साल से कुछ ऊपर साल बनेंगे, 20 तो 1, 20 तो 2 साल बने। आपकी ज़िंदगी मदीने में इनकी ज़िंदगी इतनी सख्त नहीं थी। ये दुरुस्त है कि बनी अब्बास का दौर था और इस दौर में जो वाली मदीना था वो बनी अब्बास का मंसूब था और वो परेशान करते थे
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को। लेकिन चूँकि मदीना अहले बैत के हवाले से दोस्तदारान अहले बैत से भरा हुआ था, वहाँ उनका एहतराम, उनकी अज़मत लोगों के सामने थी, घराना मुहतरम शुमार होता था, तरफदार दोस्त ज़्यादा थे, मुहिब ज़्यादा थे। इमाम अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी मुश्किल मदीने में पेश नहीं आती थी, और इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर जो अपने इमामत के फ़राइज़ को बहुत आसानी से अंजाम दिए। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर वहाँ पर कोई ऐसी कि जिसमें आप कहें कि इमाम पर कोई सख्ती की गई हो, कोई बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ हो, मुश्किलात का शिकार हो, आपको आम तौर पे नहीं मिलेगा रिवायात। अब वो जो मसलन वाली बनी अब्बास का था, उसके हवाले से जो मुश्किलात थी वो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी फ़ालियत पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस मदीने में रहते हुए नहीं था। मदीने में उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर थी, आसाइश के साथ थी, और उनकी फ़ालियत और उनकी एक्टिविटीज़ पर इतनी नज़र सख्त नज़र नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल तहत नज़र न रहे हों। खुसूसन जो वाली मदीना को मंसूब किया गया था अब्बासी खुलाफा के दौर में, और खुसूसन जब मुतवक्किल का ज़माना आया तो उसने जो वाली मदीने को मंसूब किया था वो सरसख्त आदमी था और दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से था। वो जा बेजा जो है वो इमाम के घर की तलाशी लेता रहता था, इमाम को मुत्तहम करता रहता था। और हुआ भी यही था कि मुतवक्किल जब मनसब खिलाफत पर पहुंचा है तो इसी वाली मदीना ने इमाम की शिकायतें की थी वाली मुतवक्किल। हत्ता मुतवक्किल की बीवी भी इमाम के ख़िलाफ़ शिकायतों के लेटर लिखा करती थी मुतवक्किल, और मुतवक्किल को डराया जाता था इस बात से कि इमाम का लोगों के दरमियान बहुत असर व रसूख है, और वो जो हैं तुम्हारे ख़िलाफ़ और बनी अब्बास के ख़िलाफ़ जो है वो क़याम करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कभी कहा गया असलहा रखा हुआ है अपने घर के अंदर, साथियों को बगावत की दावत देते हैं। इस किस्म की शिकायतें बहुत ज़्यादा मुतवक्किल तक पहुंचाई जाती थी इमाम के ख़िलाफ़, और यही बुनियाद बनी कि मुतवक्किल इन शिकायतों के सबब इसने क्या किया, इमाम को सामर्रा तलब किया। और लेकिन चूँकि वो वाक़िफ़ था कि मदीने के अंदर वो खुल कर इमाम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुहिब्बान अहले बैत मदीने में उनकी तादाद अच्छी खासी थी, और वो नहीं चाहता था कि मदीने में किसी किस्म की नाआरामी पैदा हो, कोई नामुलाइम सूरत हाल ईजाद हो। लिहाजा उसने इमाम को सामर्रा बुलाने के लिए एक ख़त लिखा बहुत एहतराम के साथ, और उसमें उनसे दरख्वास्त की कि आप इधर तशरीफ़ ले आएँ सामर्रा में, हम आपके तजदीद अहद आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। और चूँकि मालूम था कि ये जो उसका वाली है वो शियों के दरमियान पसंदीदा शख्स नहीं था, और उसके मदीने में जो मुहिब्बान अहले बैत थे उसके साथ उसकी बनती भी नहीं थी इतनी। लिहाजा एक अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए उसने इस वाली को माज़ूल भी कर दिया, और इमाम को उस ख़त में इस बात को लिखा हुआ है कि मुझे शिकायत मिली है कि ये वाली आपका एहतराम नहीं करता, आपका ख्याल नहीं रखता, आप पर सख्ती करता है, लिहाजा मैं आपकी खातिर इनको माज़ूल भी कर रहा हूँ। और फिर एक दूसरे शख्स को उसने वहाँ पर वाली मुकर्रर कर दिया। हत्ता उनको जब बुलाने के लिए उसने अपना एक लश्कर भी हर समा की सरबराही में 300 सिपाही के साथ भेजा कि आप
ये आपकी हिफाजत पर मामूर होंगे, आपके ताबेदार होंगे, आपके मुती होंगे, आप इनके हमरा जितने अफराद के साथ तशरीफ़ लाना चाहें जो आपकी मर्ज़ी के हों, आप सामर्रा तशरीफ़ लाइए। हम आपसे तजदीद बैत भी करना चाहते हैं, तजदीद अहद भी करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं, आपसे इस्तिफ़ादा भी करना चाहते हैं। लेकिन जब ये लश्कर वहाँ पर पहुँचा है तो लोग चूँकि बनी अब्बास और बनी उबैया के जुल्म को देख चुके थे और दुश्मनी से अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे, मुहिब्बान और तरफ़दारान अहले बैत बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनको ये बात आसानी से हज़म नहीं हुई और उन्होंने हालात वहाँ के थोड़े से डिगरगुन होने लगे और आवाम में जो है वो एक किस्म की बगावत के आसार नमूदार हुए। कुछ मसलन टकराव भी बाज़ सूरतों में हुआ। अच्छा, ये जो दूसरा वाली भेजा था या हरसमा को भेजा गया था, इन्होंने जब इमाम हादी के साथ इमाम हादी के साथ इंटरेक्शन किया, इर्तिबात पैदा किया, इमाम हादी के अखलाक उनकी देखा गया कि उनको कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई बगावत के आसार उनमें दिखाई नहीं दे रहे, कोई ऐसी एक्टिविटी भी दिखाई नहीं दे रही। हत्ता उनकी घर की जब तलाशी ली गई तो सिवाय कुछ इल्मी कुतुब और कुरान के कुछ नहीं मिला। इमाम को भी उन्होंने हमेशा देखा कि वो या मस्जिद में मशगूल इबादत हैं या घर में मशगूल इबादत हैं। लोगों के साथ भी उनका वाज़ व नसीहत के अलावा कोई ज़्यादा और कोई इर्तिबात दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो वाली भेजा था और ये साथ में जो लश्कर का सरबरा भेजा था, इसके दिल में भी एक नरम गोशा इमाम के लिए पैदा हो चुका था और ये भी इमाम का गर्विदा भी हो चुका था। इसने भी हालात को मुनासिब बेहतर रखने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी इसका वजीफ़ा, इसको जो वजीफ़ा दिया गया था, इसको जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी वो ये थी कि इसे इमाम को सामर्रा लेकर जाना था। लिहाजा बिलाखिर इमाम को मजबूरन, अपनी मर्ज़ी से नहीं, मजबूरन सामर्रा जाना पड़ा। हालात ऐसे नहीं थे कि इमाम इनकार की पोजीशन में नहीं थे। बहरहाल इसी हरसमा की सरबराही में इमाम जो है वो बगदाद के रास्ते सामर्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये कोई ऐसी मुश्किलात उनको वैसे पेश नहीं आती और पूरे रास्ते में इमाम अलैहिस्सलाम का बहुत एहतराम और इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ ले जाया जाता है। अलबत्ते चूँकि बनी अब्बास के दौर में तशय्यो काफ़ी जगहों पर फैल चुकी थी, क्योंकि हालात उससे पहले बहुत नामुसाइद भी रहे थे। इसके अलावा इमाम मोहम्मद बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ के दौर में दूर दराज से अहले इल्म मदीने आते रहे थे और फिर जब वो अपने इलाक़ों में पलटते थे तो वहाँ उन्होंने तबलीगाती काम किए थे। उसकी वजह से तशय्यो इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर, या ज़ैदिया फ़िरक़े के अंदर ये हुआ था कि उनके क़याम की वजह से तशय्यो बहुत दूर दूर तक गई थी। तो रास्ते के अंदर इमाम के शियों के साथ इर्तिबातात बहुत ज़्यादा पेश आए और हरसमा ने इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें भी नहीं डाली, क्योंकि वो कोई भी ऐसा झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम को अच्छी खासी फ़ुर्सत इसमें मिली कि अहले शिया के साथ वो अच्छे इर्तिबात में दौरान सफ़र भी रहे। इसी तरह से जब वो बगदाद पहुँचे हैं तो बगदाद में भी उनको जिस जगह पर रखा गया, जिस शख्स के घर में, वो भी मुहिब अहले बैत था और जो बगदाद का उस वक्त का वाली था वो कम अज़ कम  अहले बैत और ख़ानदान रसालत का मोतरफ़ और एहतराम करने वाला। हत्ता उसने बाकायदा इस हरसमे को नसीहत भी की कि देखो,
तुम मुतवक्किल को जानते हो, ख़ानदान बनी अब्बास और उनकी बनी हाशिम के साथ दुश्मनी से भी वाकिफ़ हो, और मुतवक्किल के मिजाज से भी जानते हो। कुछ ज़्यादा ही शकीउल मिजाज किस्म का मुतवक्किल था, और इसीलिए उसने ख़ास तौर पर हरसमा को ये नसीहत भी की कि देखो, तुमने जब गुजारिश देनी है, रिपोर्ट देनी है इमाम की, तो ऐसी रिपोर्ट नहीं देना कि जिसकी वजह से मुतवक्किल तैश में आ जाए और इमाम को कोई नुकसान पहुंचाए। फिर रोज़ क़यामत तुम्हें पैगंबर का सामना करना है, ये औलाद पैगंबर है और तुम्हें फिर पैगंबर का सामना इस सिलसिले में करना पड़ेगा। तो इस किस्म की नसीहत भी हरसमा को की, और हरसमा भी चूँकि रास्ते में इमाम के एटीट्यूड को और उनके अखलाक को देखता हुआ आ रहा था, और उसने कोई ऐसी चीज़ भी मुशाहिदा नहीं की थी कि इमाम किसी किस्म की बगावत का इरादा रखते हों, तो इसने भी जब सामर्रा में मुतवक्किल की खिदमत में पहुँचा है तो उसने कोई बुरी रिपोर्ट नहीं दी, और बाकायदा उसने बताया कि मदीने में हमने इमाम के घर की तलाशी वलाशी भी ली थी, और मसलन वहाँ पर भी इमाम की जो बरखोर्द थी, जो राबिता था, उसको मद्देनज़र रखा था, और कोई ऐसी बात हमने मुशाहिदा नहीं की। उनके पास घर के अंदर भी या तो कुछ कुतुब रिवाई थी, इल्मी कुतुब थी, या कुरान देखा, और इमाम को भी अक्सर हमने इबादत वगैरह के अंदर मशगूल देखा। उसने एक रिपोर्ट भी अच्छी दी उसको। लेकिन मुतवक्किल ख़ुद जो था वो मिजाजन बहुत शकी आदमी था और मुतकब्बिर भी था। ये अपने अलावा किसी को मोरद इनायत और कबूल करार नहीं देता था। इसने कोशिश की कि किसी न किसी तरीक़े से इमाम को यहाँ पर तहत नज़ारत रखा जाए, उनके ऊपर दक़ीक़ निगाह रखी जाए, और उन्हें ज़्यादा मौका लोगों के साथ मिलने का ना दिया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि लोगों की निगाह में इमाम के मकाम और मंज़िलत में कमी आए। इसीलिए उसने कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि जिस मौके के वजह से उसे क्या है, उसको मिला हो और वो इमाम को तहक़ीर करने की उसने कोशिश ना की। उसने बहुत कोशिश की कि इमाम की तहक़ीर की जाए, उनको किसी न किसी अंदाज़ में परेशान किया जाए। मुख्तलिफ़ वाक़यात आपको तारीख़ में मिलेंगे कि जिन वाक़यात की रोशनी में उसने कोशिश की कि इमाम अलैहिस्सलाम को परेशान करे, और लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा मुनासिब अंदाज़ में उस वक्त जवाब दिए। लेकिन बाज़ औक़ात इमाम अलैहिस्सलाम को इसने मजबूर भी किया। मसलन जब ये मुतवक्किल कहीं जाता था तो इमाम को मजबूर करता था कि वो भी इनके साथ चले। अब उसका एक तरीक़ेकार ये था कि जिस वक्त मुतवक्किल कहीं जाता था तो जो उसके दरबारी उसके साथ चला करते थे वो हालत सवारी पे नहीं जाते थे, सवार हालत में नहीं जाते थे। ख़ुद जबकि मुतवक्किल सवार होता था और अपने एक करीबी वज़ीर के अलावा किसी और को इजाज़त नहीं देता था कि वो सवार हो, तो इमाम को भी वो मजबूर करता था कि वो इमाम आम दरबारियों की तरह पैदल उसके साथ साथ पीछे पीछे चले। दरवाक़ा उसका मकसद ये था कि इमाम की तहक़ीर की जाए और उनकी मंज़िलत को लोगों की नज़रों में घटाया जाए। जिस तरह बाकी दरबारी चलते थे वो इमाम को भी मजबूर किया करता था, या इमाम को महफ़िल में बुला लिया करता था और उस महफ़िल में शराब नोशी और इस किस्म की महफ़िलें बर्पा किया करता था। हत्ता कभी कभी तो निस्फ़ शब इमाम को घर से बुलवा लेता था, मैं नोशी वो ख़ुद कर रहा होता था और इमाम को भी दावत करता था। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम को वाक़ई मुश्किल काम है कि एक इमाम को बुलाया जाए और उनके सामने शराब नोशी की महफ़िल गर्म हो और उनसे कहा जाए कि भाई आप भी शराब पीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त जवाब दिया करते थे कि अल्लाह ताला ने हमें इस किस्म की बुराई से पाक रखा। इसी तरह कभी कभी क्या हुआ, ज़बरदस्ती उनको बुला लिया, उनको मुनाज़रात के अंदर करार दे दी।
या ऐसे सवालात किए जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम को ऊपर कोई ना कोई हर्फ डाला जा सके, या ऐसा सवाल किया जाए कि अगर ये जवाब दें तो भी फंसें, वो जवाब दें तो भी फंसे, सिर्फ वही जवाब देने पर मजबूरों को जो उसका मोरद नज़र। जैसे उसने एक दफ़ा पूछा कि आपकी अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बारे में क्या राय। अब ज़ाहिरी बात है ये ख़ुद बनी अब्बास था, जनाब अब्बास के ख़ानदान से था। अब अगर वो बुराई करता, मसलन उनकी कोई ऐसी बात करते, उनकी मसलन हज़रत अब्बास को दर मुकाबले बनी हाशिम के बाकी लोगों के मुकाबले में करार देते तो मसला, और अगर तारीफ़ करते तो इसको अपनी एक तायीद मिलती। इस किस्म की मसलों में उसने गिरफ़्तार किया, इस किस्म के सवालात में डाला। इमाम अलैहिस्सलाम बड़ी होशियारी से और बड़ी ज़ीरकी से अपने आप को इस मामलात में बचाते रहे। बस ना उधर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी शख्सियत का आप क्या कहेंगे कि भाई जिसके फ़र्ज़ंदान को इताअत का हुक्म मिला और जिनकी इताअत को दूसरों पर फ़र्ज़ करार दिया गया, इस किस्म की इबारतें इमाम ने वहाँ पर इस्तेमाल की, जिसको उसने ये समझा कि ये तो जनाब अब्बास की तारीफ़ कर रहा है और इनको वाजिबुल इताअ करार दे रहा है। जबकि इमाम का मंजूर ये नहीं था। इमाम ने जिस अंदाज़ में गुफ्तगू की उससे मुराद ये निकल रहा था कि मसलन खुदा की इताअत पर उनको मामूर करार दिया गया। तो इस अंदाज़ में उनकी मुश्किलात उनके लिए खड़ी करता रहा मुतवक्किल। अच्छा, ये मुतवक्किल उस दौर में इसने तशय्यो के हवाले से और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब व गरीब किस्म के काम किए। वही मुतवक्किल है कि जिसने जब देखा कि शिया बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन के जानिब मुतवज्जे हैं, उनकी ज़ियारतों पे जाते हैं, मरासिम आज़ादारी बरगुज़ार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी मजालिस को बर्पा करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक का मौजू भी। तो उसने इस शियों को इस मसले में दूर रखने के लिए और उनसे वो करने के लिए इसने कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ढाया, पानी वहाँ पर छोड़ा, अतराफ़ के इलाक़ों को तबाह व बर्बाद किया, उजाड़ के रख दिया, और ज़ायरीन भी जो जाया करते थे उनके लिए रुकावटें, सज़ाएँ तजवीज़ की। ये उसका तरीक़ेकार भी रहा। वो इतना मसलन शायद सबसे ज़्यादा ज़ालिब खलीफ़ा उस वक्त का बनी अब्बास के दौर में ये मुतवक्किल ही रहा है, जिसने ये बड़े बड़े ज़ुल्म किए हैं और ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा इनाद और अदावत रखता था शियों के साथ, और शियों को उसने बहुत सी बड़ी तादाद में मरवाया भी है। और जहाँ उसे ख़बर मिलती थी कि कोई एक शिया है या मसलन उसका कोई इर्तिबात है ख़ानदान अहले बैत से, तो उसे ज़िंदानी कर दिया करता था, उस पर तकलीफ़ें और सऊबतें डालता था या उन्हें मार दिया करता था। इसीलिए इमाम को उसके किनार में रहते हुए बहुत एहतियात से भी काम करना पड़ता था कि अपने किसी भी मुहिब के साथ उनका इर्तिबात बहुत ही मख्फियाना होता था, क्योंकि अगर ये इर्तिबात बरबला हो जाता तो उस शख्स के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती। और ऐसा हुआ भी है कि बाज़ औक़ात उसे पता लग गया कि फ़लान आदमी वकील है इमाम का उस इलाक़े में, तो वो उनके ऊपर शिद्दत के साथ सख्ती और सख्त बर्ताव किया करता था। मसलन एक और वाक़या इसके अंदर ये पेश आया है कि मसलन एक दफ़ा उसने जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम को तहक़ीर करने के लिए अपनी एक महफ़िल में दावत दी और एक शोबेदाबाज़ हिंदी को बुलाया और इमाम को खाने पर बैठाकर उनके साथ मसलन उस शोबेदाबाज़ हिंदी को इनाम का लालच दिया और कहा कि भाई इनको किसी तरीक़े से आजिज़ करो। और वो जब भी इमाम रोटी की जानिब हाथ बढ़ाते वो अपने शोबेदाबाज़ी से रोटी को वहाँ से हरकत दे देता था। तो जैसे इमाम जैसे हाथ बढ़े तो रोटी इधर हो गई, उधर हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई। वो यानी इमाम को खजल करने के लिए, खजालत ज़दा करने के लिए ये काम होगा।
तो उस वक्त मशहूर है कि इमाम ने एक इशारा जो है वो किसी बालिश पे बने शेर की जानिब किया और वो शेर मुजस्सम हुआ और उसने उस शोबत बास को निगल लिया, जिससे ख़ुद दरबारी और ख़ुद बहुत परेशान हो गया। लेकिन बहरहाल इस किस्म के वाक़यात पेश आए। हमारी जो असल गुफ्तगू थी वो तो अभी हमने शुरू ही नहीं की है, मैं उस तफसीलात में ज़्यादा चला गया। इमाम अलैहिस्सलाम की इस दौर में स्ट्रेटजी क्या रही और किस किस्म की यानी इमाम के दौर, इस दौर की इमामत वाले दौर की खुसूसियात क्या थी। देखिए, दूसरे बहस के अंदर हम थोड़ा सा इस मसले को ज़्यादा खोल कर बयान करेंगे, लेकिन इमाम हादी के हवाले से जो इमाम रज़ा के बाद का दौर है, तमाम आइम्मा की इस दौर में कोशिश रही है कि ज़मीने को ग़ैबत इमाम ज़मान के लिए हमवार करें, और उसके लिए इन्होंने एक रविश इख्तियार की थी। वो ये थी कि अपने नुमाइंदे नस्ब किया करते, वकला। ये काम भी इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर बहुत वसी पैमाने पर किया जब उनको मौका मिला, और आम तौर पे ये काम वो ख़त व किताबत के ज़रिए से किया करते थे। मसलन लोगों को मुखातब करके ख़त लिख दिया करते थे और अपने मोतमदीन ख़ास के ज़रिए से उन ख़तों को रवाना किया करते थे। उन ख़तों में बताते थे कि देखो फ़लाँ आदमी मेरा नुमाइंदा है, तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए तुम फ़लानी को रुजू कर लेना, ये मेरा भरोसे वाला आदमी है, तुम इसके ऊपर कोई भी अपनी मुश्किल बयान कर सकते हो। उस ज़माने में चूँकि इमाम मूसा काज़िम के दौर के से इमाम मोहम्मद बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तालीमी कोशिशों की वजह से खुम्स का सिलसिला बहुत तेज़ी से चल चुका था, और खुम्स की आमद जो है वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ऊपर पड़ गई थी। इमाम मूसा काज़िम को चूँकि ज़्यादा वक्त ज़िंदान में रखा गया, तो उसी दौर से वकला का सिस्टम शुरू हो चुका था, और इमाम हुक्म दिया करते थे अपने वकीलों को कि भाई जो तुम्हारे पास अम्वाल लेकर आएँ या मुहिब्बान को कि तुम अपने खुम्स की रकमें मेरे उन फ़ला वकला तक पहुँचा दिया करो। तो वकला का सिस्टम माली एतबार से भी राइज हो चुका था, और इमाम हादी के दौर में भी ये सिस्टम चल रहा था। और इमाम अलैहिस्सलाम ये माली मसाइल को भी ख़त व किताबत के ज़रिए से अपने नुमाइंदे भी मुक़र्रर करते थे और उनको हिदायतें भी देते थे, और दूसरों को भी बताते थे कि ये मेरे मोरद एतमाद हैं, अगर माली मसाइल में भी तुम्हें अगर कोई मुश्किल है तो तुम मुझ तक आने की ज़रूरत नहीं है, इन नुमाइंदों तक पहुँचा सकते हो। एक ये तरीक़ेकार था। दूसरी बात जो उस दौर की एक बहुत थी वो ये थी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, चूँकि देखिए एक तो पैगंबर के दौर से अब फ़ासला बढ़ता जा रहा था, दूसरा आरा मुख्तलिफ होती जा रही थी, इस्लाम फैल चुका था, मरकज़ से इर्तिबात मुस्लिमीन का ज़ईफ़ हो गया था, दसीसे, दखालतें, जालसाजी चूँकि हुकूमतें दुश्मनों के पास थी बढ़ चुकी थी। यहाँ पर इस्लाम नाब को बचाना बहुत मुश्किल था, और सही और गलत की पहचान मुश्किल होती जा रही थी। चूँकि क़र्न दोम से तदवीन हदीस का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि खलीफ़े दोम ने और इब्तदाई सदियों के अंदर ख़ुसूसन पहली 2 सदी के दौरान हदीस की तदवीन से मुमानियत थी, लेकिन सन दूसरी सदी के आखिर और तीसरी सदी के आगाज़ में तो ये रवाज चल पड़ा था, और हदीस की जमावरी शुरू हो चुकी थी। अब इन हदीसों के अंदर जाली हदीसों का, दसीसों का काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब बहुत ज़रूरत थी कि हदीसों पर भरोसा कैसे किया जाए। तो एक रविश जो खुसूसन इमाम हादी के दौर में हमें बहुत ज़्यादा मिलती है वो ये है कि इमाम ने इसकी पहचान लोगों के दरमियान मुतारफ़ कराई, और मेयार ऐसी चीज़ को बनाया कि जिसमें शक व तरदीद नहीं थी, और इसमें मेयार करार दिया कि इसको कुरान को। ये उनकी एक रविश में आपको बहुत मिलेगा
बाकायदा रवायात मिलेंगी जो कह रही हैं कि जी रवायत को परखा कैसा जाए, कैसे मसलन देखा जाए कि ये रवायत आया सही है, मोरद कबूल होनी चाहिए, मोरद अमल होनी चाहिए, ये रवायत मोरद अमल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाने की कोशिश की कि वो कोशिश करें पहले तो इस्तिदलाल बे आये करें। ख़ुद अमली तौर पे कई वाक़यात के अंदर आप देखेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने आयात से इस्तिदलाल करने की कोशिश की, क्योंकि उसको कोई झुटला नहीं सकता था, वो तमाम मुस्लिमीन के नज़दीक मोरद कबूल था। तो लिहाजा उन्होंने काम का अंदाज इस अंदाज में किया कि कुरान को मेयार के तौर पर पेश कर दिया, या ऐसी सुन्नत को मेयार के तौर पर पेश किया जिसके हकीकत से किसी को इनकार नहीं। एक तो ये कि मोरद कबूल तमाम मुस्लिमीन वाक़ हो जाती थी, शियों से मखसूस नहीं थी। दूसरा एक मेयार दे रही थी परखने का। तो उन्होंने एक ये काम बहुत ज़्यादा किया कि कुरान को बेउनवान एक असल लोगों के दरमियान पेश किया, एक मेयार के तौर पर। ये उनका एक बड़ा काम था। दूसरा उनके यहाँ जो एक बड़ा काम था वो ये था कि उनके दौर में कलाम के अंदर बड़े मसाइल खड़े हुए, इल्म कलाम में, यानी अक़ीदती मबाहिस बहुत ज़्यादा निकले। हम अहले तसन्नुन में, हम अहले तशय्युम में बहुत से इश्कालात और इख्तलाफात कलामी मसाइल के अंदर पेश आने लगे। इसमें इमाम का बड़ा काम है। मसलन जब्र व तफ़वीज़ के मसाले, तजस्सुम की बहस, हत्ता शिया फ़िरक़ों में भी ये काम बहुत हो रहा था। तंज़ीह और तशबीह की एक बहुत बड़ी बहस उस ज़माने में बहुत चली। इस पर इमाम ने बड़ा काम किया, खुलकर बाज़ जगहों पर मुखालफत भी की। एक मसला जो और इनके दौर में, मैं इसमें बहुत तेज़ी से अब गुज़रूँगा चूँकि मैं अब छोटी छोटी बातें नहीं कर सकता, मेरा वक्त निकल चुका है। एक और मसला जो उनके दौर में शिद्दत से पेश आया और उन्होंने शिद्दत से इसकी मुखालफत की और मुकाबला किया है, और ज़्यादातर ख़त व किताबत से किया, और वो काम था गाली। उनके दौर में हत्ता शिया फ़िरक़ों में गाली बहुत ज़्यादा पैदा हुए जो गुलूफ़ के कायल थे, आइम्मा के बारे में, ख़ुद इमाम हादी के बारे में। मसलन एक फ़िरक़ा ख़ुद इसमें निकला हमारे ही उसमें कि जो ये कहता था कि मसलन इमाम हादी रब है, खालिक नहीं, रब है, यानी उमूर है, सारे मखलूक़ात के उमूर इनके पास हैं, और वो अपने आप को कहता था कि मैं नुमाइंदा और नबी हूँ इमाम हादी का। अच्छा, था भी आज शागिर्दान और असहाब इमाम में से। इमाम ने उसकी शिद्दत से मुखालफत की और उसके मुकाबले में बाकायदा लेटर लिखे और बताया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से आइम्मा के बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर की जाती रहीं। लोगों ने इमाम से सवाल किया ख़त लिख कर कि भाई आप हमारे इलाक़े में कुछ लोग इस किस्म की हदीसें बयान कर रहे हैं आपके बारे में जो माक़ूल नहीं लगती, क्या करें हम इनका? कहा ये हम में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए मोरद कबूल नहीं है, हम इसकी तायीद नहीं करते। हत्ता बाज़ जगहों पर मसलन ख़ुद बाज़ असहाब ने कुछ किताबें लिखी और उसमें कुछ ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल की कि जो गलत अंदाज थी, अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी मुराद शायद उनकी ये ना हो लेकिन गलत अंदाज थी। यानी ऐसा तसव्वुर हो रहा था कि जैसे ये शख्स कायल बे तजस्सुम है, यानी बारी ताला के जिस्म का कायल है, वलो क़यामत के दिन। जैसे कि बाज़ रिवायत आपको अहले सुन्नत में मिलती है जिससे जिस्म होने की बू आती है, बल्कि अहले सुन्नत में तो तसरीह इसकी मौजूद है। बाज़ रिवायत में ख़ुसूसन अहले हदीस का फ़िरक़ा इसका ज़्यादा कायल दिखाई देता है मुअतज़िला फ़िरक़े के मुकाबले में। हमारे शियों को भी बाज़ जगहों पर ये मसला निस्बत का आ रहा था।
हालांकि वो शख्स शायद गलत नहीं था, लेकिन लफ्ज़ उसने जो इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ गलत बरअंदाज था। इमाम ने ये नहीं किया कि उसकी तायीद की हो कि कल गलत माना इसके लिए जाए, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें उससे, उसके मज़हब से क्या काम, उसकी राय से तुम्हें क्या काम, तुम हकीकत को दर्क करो, तुम्हारे पास क्या मौजूद है, कुरान मौजूद है, इसकी कसौटी पे बात को परखो, फला का कहना मिलाक ना बनाओ। और फिर इस्तिदलाल कुरान से उन्होंने इस मसले के हल के लिए किए। तो मसलन ये उनकी यहाँ की रविश थी। एक उनकी बरखोर्द खुसूसन किसके साथ थी, गालियों के साथ। एक और रविश जिसके ऊपर हम बहुत ताकीद अपने दूसरे मरहले में करेंगे, मैं सिर्फ टाइटल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, वो रविश ये थी कि उन्होंने दुआ और ज़ियारात को रवाज दिया। दुआ और ज़ियारात को रवाज दिया। बाज़ दुआएं ऐसी हैं जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम से आई हैं, बाज़ रिवायात हैं जो इस फ़क़त इमाम हादी अलैहिस्सलाम से नक़ल, और उन रिवायात में जो बातें आई हैं उसमें आम तौर पर ज़ालिम की मज़म्मत और जुल्म से मुकाबले की बातें आई। और उसकी क़ौफ़ को रोशन किया गया है। एक मशहूर उनकी दुआ है, और वो मशहूर दुआ जो है उनकी जुल्म के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर है, दुआए मज़लूम अला ज़ालिम। ये उनकी एक दुआ है, मशहूर है इस बारे में, और इसके बड़े फ़ायदे थे इन दुआओं के। इनमें से मैं सिर्फ़ फ़हरिस्त वार बयान कर रहा हूँ, चूँकि अब फुर्सत बिल्कुल भी नहीं बल्कि बहुत गुजर चुकी है। एक था मसलन दुआओं का एक फ़ायदा ये था कि आइम्मा से लोगों को मरबूत करती थी, रब्त देती थी। ये दुआएं मसलन किसी के लिए कोई मुश्किल पेश आ रही है, इमाम से उसने दरख्वास्त की, इमाम ने उसको एक दुआ सिखा दी, उससे उसको फ़ायदा हो गया। ये इर्तिबात बैन इमाम और मर्दों को क्या कर रही थी, क़ुव्वत बख्श रही थी। दूसरा काम इन दुआओं को ये था कि इन दुआओं में जो कलिमात इस्तेमाल हुए थे, जो बातें कही गई थीं, उससे अहले बैत की शान में इजाफ़ा हो रहा था, और लोगों को अहले बैत के बारे में क्या पता लग रहा था, उनकी अज़मत पता चल रही थी। और ये भी पता लग रहा था कि सालेह विलायत के लिए, रहबरी के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम। इसके अलावा इन दुआओं के ज़रिए से दीन की शनाख्त हासिल हो रही थी। तो ये दीन में करना क्या चाहिए, मसलन ज़ियारात में नमाज का ज़िक्र आया है, जिहाद का ज़िक्र आया है, सौम व सलात का ज़िक्र आया है, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का ज़िक्र आया है, बताया है कि आइम्मा क्या किया करते थे। इससे दीन की तरवीज और उसकी पहचान समझ में आती है। इन दुआओं को और ज़ियारतों का ये बड़ा फ़ायदा था, उन्होंने ये रविश अपनाई। इस रविश के ऊपर हम ज़्यादा गुफ्तगू बाद वाले जलसे में करेंगे। अच्छा, एक और मसला जो इनके ज़माने में था, जो ख़ास तौर पे मैं सिर्फ़ उन्वान कर रहा हूँ और बात आगे नहीं बढ़ाऊँगा, वो ये है कि तशय्यो को दुनिया भर में फैलाया इर्तिबात के ज़रिए से, और ख़ुद नहीं हरकत की लेकिन ख़त व ख़िताबत ज़्यादा और अपने वकला के ज़रिए से। इस हवाले से इमाम हादी का जो काम था वो ईरान में बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि ईरान बहुत दूर दराज का इलाका था उस दौर में, इतना आसान नहीं था। देखिए कूफा महल तशय्यो रहा, यानी इराक़ में फिर भी आपको शिया मिल गया, सामर्रा काज़मैन रहा, ईरान में खुरासान फ़कत रहा इमाम रज़ा के दौर में। लेकिन आप देखेंगे कि ईरान में इमाम हादी के दौर में बहुत ज़्यादा काम, उसकी बड़ी निशानी ये है कि उस दौर के जो असहाब हैं उनमें खुरासानी, हमदानी, देलमी, नहीं पता मसलन नेशापुरी, इनकी बड़ी तादाद आपको मिलेगी। और ये इजाफ़ा बता रहा है कि इनका ताल्लुक़ आम तौर पे ईरान के इलाक़ों से था।
ये उनकी एक ज़िंदगी की एक खसूसियत है। इंशाअल्लाह बाकी जो है वो दूसरे जलसे में होगा। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सी बातें मैंने जो तैयार की थी उनमें से मैंने कुछ भी नहीं बोला, जो मैंने नुकात लिखे थे खाली वो पढ़े आपको। एक सलावत ख़त्म करें। अगर इस बारे में कोई सवाल हो, कोई पुरसुजू हो तो हम 5 से 10 मिनट का वक्त लेंगे, उसके बाद जी वाला वाक़या मैं नहीं समझा कौन से वाले वाक़े की तरफ इशारा है। ये मुख्तलिफ आइम्मा के बारे में ये बातें आई हैं। इमाम हादी के बारे में भी ये क़ज़िया आया है और इसके अलावा ज़ाहिरन इमाम मूसा काज़िम को भी निस्बत दी गई है। इमाम रज़ा के बारे में मैं नहीं जानता, हो सकता है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हो, चंद आइम्मा से निस्बत दी गई है और उसमें कोई हरज भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर इस किस्म के वाक़यात पेश आए हों। इसमें कोई भी यानी मसलन तज़ाद नहीं है, ये मुख्तलिफ वाक़यात हो सकते हैं। इमाम हादी के दौर में भी ये मसला मुतवक्किल बादशाह की वजह से पेश आया। जी अलक़ाब में तो बड़ी तादाद थी, वो अब जो मेरे पास लिखी हुई है, हादी, नक़ी, आलिम, फ़क़ीह, अमीन, तय्यब, नजीब, मुर्तज़ा, मोमिन, मुतवक्किल, अस्करी, ये जो तादाद मेरे पास है। अच्छा साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि तारीख़ के अंदर है, जैसा आपने बयान करवाया कि वो शराब पी रहे थे और आगे को इमाम अलैहिस्सलाम को दावत दे रहे थे। इमाम का ज़िम्मेदारी क्या थी उसकी? देखिए ज़ाहिरी बात है, अल्लाह ताला ने एक तो उनको मासूम रखा है, मासूम बनाया, इस्मत। इसके अलावा इमाम ने इनकार किया। अगर कोई वाक़अन जान का ऐसा ख़तरा होता तो इमाम क्या करते, ये तो जब तक कि उनका कोई अमली मुज़ाहिरा सामने ना आए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन बाज़ वाक़यात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि इमाम अलैहिस्सलाम जैसे उनको बाज़ औक़ात बुलाया गया और उनकी जान को शदीद ख़तरा था, जैसे इसी मुतवक्किल की आखिरी ज़माने में इमाम को कत्ल करने की एक साजिश बनाई गई। चंद ग़ुलामों को उसने तैयार रखा था कि वो तलवारों के साथ के जी वो इमाम को दरबार में बुलाया गया, वो पर्दों के पीछे छुप गए, वो तलवार बरदार ग़ुलाम, और करार यह था कि जब इमाम वारिद होंगे तो उनको शहीद कर दिया जाएगा। और इमाम बाकायदा एक दुआ पढ़ते हुए वहाँ से वारिद हुए हैं और जब दरबार में आए तो मसलन कोई हमला नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट वाक़या पेश नहीं आया और मजबूरन मुतवक्किल को आगे बढ़कर इमाम का इस्तक़बाल करना पड़ा और उनसे मुलाकात भी करनी पड़ी। जब इमाम वहाँ से चले गए और तो उन्होंने सुल्तानों को कहा, भाई मैंने तो तुमसे कहा था कि तैयार रहो और इमाम पर हमला करो, तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि जैसे ही इमाम आए और हम चाहते थे कि हमला करें तो हमें इमाम के गिर्द नंगी तलवार लिए हुए कोई शख्सियात नज़र आई जो इमाम की हिफाजत कर रही थी और वो इतनी हैबतनाक थी कि हम डर गए और हम में हिम्मत नहीं हुई कि उनका मुकाबला करें। इस तरीक़े से भी आम तौर के ऊपर मासूमीन की हिफाजत बाज़ ऐसी चीज़ों से होती है और आइम्मा अलैहिस्सलाम ये काम करते भी रहे। इसी तरह मुतवक्किल के इंतकाल से 2 दिन पहले भी इस किस्म का एक वाक़या पेश आया और इमाम के कत्ल की साजिश बनी थी और इमाम एक दुआ पढ़ के चले और 2 दिन के बाद ही, इससे पहले कि मुतवक्किल उनको कुछ करता, मुतवक्किल उनको कोई नुकसान पहुँचाता, उसको ख़ुद मौत आ गई। तो इस तरह के मसले रहें तो इमाम के बचने के रास्ते खुदा ने और भी बहुत से रखे। ये मेरा एक अपना है, हो सकता है कि किसी को इस नज़रिए से इख्तिलाफ